तो दोस्तों, वैसे तो आप हमारी पिछली वीडियो ये देखे होंगे जिसमें ये बताया हूँ कि साइबर कैफ़े खोलने के लिए ज़रूरी सामान। पर इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि साइबर कैफ़े खोलने के लिए ज़रूरी स्थान, यानी साइबर कैफ़े अगर खोलना चाहते हैं तो कोई तो आपको जगह बढ़िया चाहिए जहाँ पे आप अपना जो है अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। हालाँकि जो पिछली बार वीडियो मैंने बनाया था उसमें जो है सब रियलिटी आपको शो किया था, इसमें भी है। मैं शोध करने के बाद जो है कुछ ऐसा आपको सच बताने वाला हूँ। तो ये जो है वीडियो को पूरा आप ज़रूर पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए, पहला आता है आपका। देखिए, अगर आप शॉप ओपन करना चाहते हैं तो कहीं आप स्कूल टिकाइए या कॉलेज के आसपास या कोचिंग के आसपास जो है आप अपना जगह टिकाइए। वहाँ पे क्या होता है कि आपको नोट्स प्रिंट करने का, नोट्स बनाने का या क्वेश्चन पेपर तैयार करने जैसा जो है तरह तरह का काम आपको मिलते रहेगा। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा जो है, आपको अपने गाँव में चौक चौराहे पे जो है अपना जगह को टिकाना है। जैसे गांव हो गया तो वहाँ पे चौक होता है, तो चौक के आप कहीं भी आसपास जैसे दुकान होता है आप वहाँ पर भी आप अपना शॉप को लगा सकते हैं। या कहीं गोलंबर होता है, उस गोलंबर पर भी, गोलंबर के आसपास जो है आप अपना जगह इस तरह से टिका करके मतलब कि लगा सकते हैं। हो गया। अब आता है कि बैंक। तो देखिए, कोई भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो या किसी बैंक का कोई सीएसपी लिया हुआ है, तो आप अगर उसके आसपास अगर आप अपना दुकान खोलते हैं तो आपका बेहतर चलेगा। जैसे कि स्टेट बैंक, एचडीएफसी, कोई भी बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, उसके आसपास में ऑनलाइन फॉर्म भरना, फॉर्म बेचना, लिफाफा बेचना, मतलब तरह तरह का काम होता है। आप इनमें से जो है कोई भी जगह एक पिन करके यहाँ पे आप अपना खोल सकते हैं। हालांकि देखिए, मैं जो अनुभव किया हूँ और जो मैंने शोध किया है उसके आधार पे मैं इस नोट्स के माध्यम से मैं आपको पहचान करवाने का, यानी आपको जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। हो सकता है इनमें से आपको कोई पसंद आए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीसरा तो हो गया, या तो आपको बैंक टिकाना है, पोस्ट ऑफिस, सीएसपी कोई भी लिया हो उसके आसपास जो है अपना काम कर सकते हैं। चौथा है, आपके घर के आसपास अगर कोई डीलर है, यानी राशन बांटने का काम लोग जो करते हैं, वहाँ पर जो है आप अपना शॉप को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ शॉप ओपन करने से आधार कार्ड जैसा काम करना, आधार कार्ड में सुधार करना, राशन कार्ड के लिए जो है खास तरह का आपका काम मिलता रहेगा। नया राशन बनाने के लिए, राशन में नाम जोड़ने के लिए, इन तरह का जो है आप अपने गांव में जो है जहाँ अपना शॉप ओपन करके आप अपना कमा सकते हैं। तो चौथा हमारा क्लियर हो गया कि हमको टिकाना है कोई अपने डीलर के आसपास जो राशन बांटने का काम करता है, उसके आसपास हमारा दुकान हो जाए। पाँचवा में आता है, गांव में उस स्थान पर जहां 1 से 2 साइबर कैफ़े वाला दुकान, मतलब कि ज़्यादा ना हो, 1 से 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है। हालांकि देखिए, ये डिपेंड नहीं करता है कि 2 गो दुकान है तो हम दुकान नहीं खोले, नहीं। अगर आप में क्वालिटी है, अगर आपको बेहतर जानकारी है, तो ज़रूर आप उन दोनों को भी आप बीट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने कार्यकुशल हैं। ठीक है। तो अपने गांव में इसको देखना है। और कहीं देखिए, दुकान अगर आसपास में आपके गांव में है तो वहाँ पर भी आपको टिक करना है, जगह को पिक करना है, ताकि उस दुकान पर जाएंगे तो लोग आपको देखेगा और आपके दुकान पर जाएंगे तो उनको देखेगा, यानी दुकान से दुकान चलता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। छठे में आता है, आधार सेंटर के आसपास, जहाँ भी आधार कार्ड सुधारने का काम होता है, बनाने का जो भी काम है, और इसके आसपास आप अपना काम करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। सातवां, रेलवे स्टेशन के आसपास, जंक्शन पे जो होता है ना टिकट बुक करने का, जो है तरह तरह का जो है वहाँ पर भी आपको काम मिलता है। और रेलवे स्टेशन का प्लस पॉइंट ये है कि जब आप वहाँ पर रूम लेते हैं तो वहाँ पर जो है आप सीएससी जो सेंटर है, साइबर कैफ़े के अलावा अपने दुकान में और सारा भी सर्विस रख करके लोगों को सर्विस दे सकते हैं और अपना कमाई कर सकते हैं। आठवां, आप अपने पुलिस स्टेशन के आसपास, वहाँ पर जो होता है एफआईआर हिंदी टाइपिंग का जो है, तो ये अपने अंदर स्किल्स अगर आपके पास है तो आप अपने पुलिस स्टेशन के आसपास जो है इसका दुकान करके और टाइपिंग करके हो गया, या जो भी है साइबर कैफ़े के अंदर तो बहुत सारा काम होता है। तो एक आपका जरिया हो गया। अगर ऐसे ऐसे स्थान को चुनते हैं तो वो आपका एक जरिया हो गया, उसके माध्यम से जो है आप जल्दी जो है अपना कमाई शुरू कर सकते हैं। तो इतना जो जानकारी था मैंने आपको दिया। और चौथा मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर जो आपको रूम लेना है, तो रूम आपको जो लेना है वो झगड़ा झंझट वाला नहीं होना चाहिए।
जैसे कि कितना आदमी होता है कि वो बोलता है कि दुकानदार बोलता है कि तुम हमको पैसा दो, वो बोलता है कि हमको पैसा दो। मतलब कि एक दुकान का एगो मालिक नहीं है, 10 गो आदमी जो है वो पैसा मांगने का काम करता है। तो ऐसे में फंस जाइएगा तो फिर आपका सब कमाना व्यर्थ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वैसे मैं एक शॉर्ट जो है हमारे साथ घटना घटी है मैं बता दे रहा हूँ। एक रूम में मैं रह रहा था, उसका 700 रुपये किराया था, 2 महीना का पेड कर दिया था। फिर उसका बाप आता है, दुकानदार का मालिक आता है, फिर बोलता है कि हमको पैसा दो। हम बोलते हैं कि 2 महीने का आपके बेटे के पास पेड है। फिर उसका जो बेटा आता है वो बोलता है कि हमारे अकाउंट पे 2500 रुपये भेज दीजिए। तो मैं सोचता हूँ चलो भाई ग्राहक आया है और जो है वो अपना पैसा दे रहा था, भेजने के लिए जो शुल्क लगता है वो दे रहा था। तो फिर क्या होता है कि मैं भेज देता हूँ, तो बोलता है कि आज रविवार है कि कल मैं आपको पैसा दे दूँगा। वही दुकानदार का जो बेटा था वही है। फिर जब मैं सोमवार को फ़ोन करता हूँ तो बोल रहा है कि मैं कहीं बाहर चला आया हूँ कि रूम में मतलब कि जो है आप अपना किराया जो मैं आपसे पैसा लिया हूँ उसको शिफ्ट कर लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा। तो मैं बहुत बुरा लगता है क्योंकि इतना छल से जो है उनको पैसा इस तरह से नहीं लेना चाहिए। और इसी जो है कच की वजह से मैं उसका रूम छोड़ दिया। और सबसे अंत में आता है आपको पूंजी ज़रूर चाहिए। अगर कहीं भी आप रूम लेते हैं तो पूंजी आपको ज़रूर चाहिए। बिना पूंजी के, बिना कुछ गंवाए भाई कुछ मिलता नहीं है। 3 बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो रूम आपको वैसा चूज करना है जो आपके बजट में हो। अगर आपको लगता है कि ढेर महंगा है तो छोड़ दीजिए, आप अपना दूसरा जगह देखिए। जैसे कि मैं 8-10 आपको ऑप्शन बताएं, इनमें से जो भी आपको पसंद हो उनको चुनिए। तो बिना झंझट वाला रूम आपको चुनना है और साथ में तो आपको पूंजी होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारे अलावा अगर कोई अन्य सुझाव अगर आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्त।